Good morning, friends and students. Again, I welcome you to my channel, Dr. Prakash Chandra Jha. Second topic I have taken for today. Please don't sir. Maybe every day I cannot actually make this particular video you can see here. Topic is motivation and subtopic is here death in defense and that is free service. कहने का मतलब है रक्षा में हत्या और कह सकते हैं मुफ्त सेवा. अब यहाँ पर आप जहाँ भी जाओ, जैसे भी जाओ, जिस तरह भी जाओ, फ्री 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 फ्री. अब एग्जाम्पल ले लो, किसी दुकान में लिखा है 2 कपड़े लेते हो तो 2 के बदले में 2 फ्री, है ना. आप एक दो जूता लेते हो इतना % उसमें डिस्काउंट. तो कहने का सीधा सा हिसाब है कि बिजनेस है. तो क्या लगता है आपको सही महीने में फ्री मिलता है क्या? मुझे तो डाउट है. उस फ्री में भी चूंकि दाम इतना अधिक बढ़ा देता है, उसके बाद मिला जुला के आपको जो फ्री मिलता है वो फ्री में फ्री नहीं मिलता है ना. अब यहाँ पे चूंकि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, मैं अपनी बात बताना चाहता हूँ, जिससे चूंकि लोगों अपनी बात नहीं बताना चाहिए. जब से मैं सर्विस में गया तब से हमने एक काम तो जरूर किया है. नौकरी में नहीं था, पैसे की दिक्कत होती थी, मैं घर घर जाके ट्यूशन पढ़ाता था 15 रुपये महीने में, है ना. और जैसे तैसे हमने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जब सर्विस में गया तब से मैंने कभी ट्यूशन के पैसे किसी से नहीं लिए, है ना. अगर कभी लिया हुआ भी होऊंगा तो किसी ओकेजन विशेष में, जिस समय की मुझे उसके बहुत ज़्यादा ज़रूरत हुई होगी, है ना. मुझे याद नहीं. 35 साल 37 साल 38 साल अभी भी दिल्ली में जिनको भी मैं पढ़ाता हूँ पैसे नहीं लेता. अब यहाँ पे सवाल उठता है मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, मैं नहीं कह सकता, है ना. जैसे कि स्कूल में मैं गया फ्री सर्विस देने के लिए, उसके बाद भी उस व्यक्ति ने जब कंपेल किया कि नहीं आप अपना सैलरी भी लिखो, लिखने के बाद आफ्टर दैट दे डिड नॉट कॉल मी, है ना. अब यहाँ पे सवाल उठता है, कॉल इसलिए नहीं करता है कि अगला आदमी चाहता है कि हमसे बेटर अगर होगा तो हो सकता है कि हमारी पोजीशन डाउन हो जाएगी. खैर उनको छोड़ो, मैं यहाँ पे पार्क में फिर से लेके चलता हूँ, खेड़ा पार्क में. आज से साल भर पहले या उससे अधिक ही कह सकते हैं, मैंने काउंट नहीं किया है, लगभग रोज ही जब भी मैं पार्क में गया तो घूमने के बाद सफाई किया, सफाई करने के बाद लोगों से मिलने के बाद चलते फिरते बच्चों को पढ़ाया, वो स्पोकन इंग्लिश हो या हो सकता है इंटरव्यू लिया, जो भी हो, है ना. अचानक एक दिन 5 बच्चे मिले, पांचों शायद मुझे लगता है कि ये जस्ट नेपाली बैकग्राउंड, है ना. बातें होने लगी तो हमने पूछ दिया उससे कस्तो छ, तो उसने कहा राम रुचक. और आपको शायद पता होगा नेपाली में कस्तो छ मतलब कैसे होता है, और उसको राम रुचक का मतलब अच्छे होते हैं, अच्छे नहीं होते बोलते राम रुचाई, है ना. तकरीबन मुझे लगता है कि 1 आध महीना पहले जिस समय की स्कूलें बंद थी उनको 2-4-5 दिन में पढ़ाए थे. आज अचानक वो बच्चा मुझे आकर के बोलता है गुड मॉर्निंग, है ना, या नमस्ते. तो हमने मजाक में कह दिया नहीं हम नहीं समझते. जैसे हमारा किरानी ये गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सनपुरा में कहा करता था, नमस्ते बोलने से सर हम नहीं समझते, है ना. ये तो मजाक है, ठीक है. अब वो बच्चा ऐसा था कि बेचारा पीछे पड़ गया. पीछे पड़ जाने के बाद फिर मुझे उससे बातें करनी पड़ी, चलते चलते कुछ सेंटेंसेस उसको इंग्लिश में हिंदी किया. और हमारा एक इमोशनली मैं किसी से जुड़ जाता हूँ. मैं डाउट कभी नहीं करता हूँ कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, है ना. मैं उसमें भी ईश्वर की मर्जी समझता हूँ, ईश्वर चाहता है. उसके बाद I simply wanted to help that particular fellow concentrate about that in relation with that of the very promotion of the family like that. When I just actually reached to the residence of that particular person, that children out of love simply made me to be seated on the just to consider the cot. Maybe because of the region there was no chair like that. Mother came, just talked, and I simply suggested it over that you must have got some sort of, you can say it over that Nepali food. That particular food if you prepare and sell in the market, certainly you will getting some sort of benefit. Maybe I will finance you. And if you find self-dignity, you can just actually just return my thing. But the male counterpart part of the home, he was sleeping. Maybe someday you would have been disturbed. But the girl started telling her, one thing you do, the boy sitting there over here, simply just make his teaching classes, and after that let there be just video of the thing. We don't see it. I started doing the thing. All of a sudden, the male counterpart stood up and still came over them and started scolding the child by telling, whom did you bring? Then I just, you can close the camera, or you can say, then I just met the very person. I just gave myself to be introduced, but his question was there. What is the proof? Of course, he was right. All the times, all the persons are not carrying this identity card. But I think Delhi is actually giving me a lesson. What is the lesson? You must actually get something authenticated, you can say. And this lesson simply told me wherever you go, at least Aadhaar card. If not Aadhaar card, whatever card you have got as your identification, you must be like. Why not here? Because on the face it is not written whatever things are there. Maybe you are very much competent, you can say. My motto was there to give free education, but in return, what was it here? Humiliation.
But this humiliation, I accepted as a challenge. Tomorrow I must go to the residence. I must show the very identification of mine. And identification is written on the face of the person, or you can say toward their face is the replica of the heart, you can say. And only the persons who is like me and like-minded can understand me. Otherwise, simple, common person who actually struggle day and night for the sake to make their stomach to be filled and make the body to be covered, make the consider that house to be, make the heat to be really supposed to be covered too. And this is how not the life is concerned. और इस तरह अजनबी कभी मित्र नहीं बनेंगे, अजनबी अजनबी याद रह जाएगा. मुझे याद है एक कहानी मैंने बचपन में पढ़ा था. एक घर में एक चिड़िया ने घोंसला बना रखा था और उस घोंसले में कुछ अंडे दे रखे थे, कुछ चूजे निकल आए थे, अंडे ही थे. संजोग से वहाँ पर जहाँ पे ये घोंसला था वहाँ वाटर का लीकेज था, पानी गिरता था. घर के मालिक को था दया आई, उन्होंने उसमें खूब मैंने अच्छे से उस घोंसले को बना लिया. बाद में चिड़िया आई, चिड़िया आने के बाद उसने घोंसले को ही तोड़ दिया, अंडे फंडे को फेंक उधर उधर कर दिया. तो यही इसी को कहते हैं रक्षा में हत्या. वो आदमी तो रक्षा कर रहा था लेकिन चिड़िया को यह पसंद नहीं. मैं चूँकि कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को ट्रैक पे लाने के लिए, अगला आदमी ट्रैक आना ही नहीं चाहता. मुझे और भी एक स्टूडेंट की बात याद आ गई. सर मैं बर्बाद होना चाहता हूँ, मुझे आप आबाद क्यों करना चाहते हो, मुझे क्यों पढ़ाना चाहते हो. तो एक नहीं ढेरों कहानियाँ हैं. 40 साल से तुम्हें पढ़ाई रहा हूँ, है ना. ये तुम्हारा एक्सपीरियंस है. उसके बाद ज़िंदगी के पहिए चलते चलते 64 साल प्लस हो गया है. और फिर भी हमारा एक मोटो है, जब तक आँख में रोशनी है, पैर में ताकत है, हाथ में दम है, कुछ करते जाओ चले बेती और रुको नहीं जब तक आँखें बंद नहीं. दिस मच. थैंक यू वेरी मच.